लेक्चर का बचा है कंटेंट हमारा, मोस्ट प्रोबब्ली 1 to 2 लेक्चर में हमारा यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगी। तो एज हम लोगों ने जैसे टारगेट सेट किया था अपना, वो हो जाएगा अपना दिसंबर एंड तक। मतलब हम लोग नेक्स्ट ईयर सिर्फ एक यूनिट हम लोग की बचेगी, दैट इज यूनिट 5 जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, यूनिट 5 के अंदर भी बहुत छोटा सा ही टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स ही हम लोग करेंगे, मॉडल लॉज और डायनामिक सिमिलैरिटी। बाकी बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं करेंगे हम लोग। लास्ट वाला पार्शियल कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके अंदर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीज़। ठीक है, कि वो एडवांस फ्लूइड मैकेनिक्स है। ठीक है, तो बहुत थोड़ा सा ही पार्ट है 5th यूनिट का। तो मोस्ट प्रोबेबली अप टू द 10th January we will complete a 10 to 12 January we will complete our unit 5th। मतलब हम लोग अपना मिड जनवरी, मैक्स टू मैक्स मान के चलो कि मिड जनवरी तक हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट ओवर कर देंगे। ठीक है, बाकी 4th और 5th यूनिट तो हम लोग ने कंबाइन करी है, कि जैसे कि जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स थे और जो रेगुलर स्टूडेंट्स थे, हम दोनों ने कंबाइन करेंगे 4th और 5th यूनिट। तो 4th और 5th यूनिट में तो आप दोनों को कोई इशू नहीं होना चाहिए। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ड्रैग एंड लिफ्ट के बारे में, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है? जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था ड्रैग फोर्स क्या होती है, ड्रैग फोर्स के बारे में पता करा था। ड्रैग फोर्स दो तरीके से होती है ड्रैग फोर्स, कल ये देखा था हम लोगों ने। फर्स्ट वन इज प्रेशर ड्रैग, सेकंड वन इज स्किन ड्रैग है हम लोगों ने ये देखा था। तो वोन कार्बन हम लोगों ने ये देखा था। लिफ्ट क्या होता है? लिफ्ट क्या होता है? फोर्स acting perpendicular to the direction of fluid. perpendicular perpendicular to the direction to of the direction of motion of fluid। तो वो होती थी लिफ्ट, उसको बोलते थे लिफ्ट। और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड जो लगती थी उसको बोलते थे हम लोग ड्रैग। तो ड्रैग भी दो तरह से डिफाइंड थे, प्रेशर ड्रैग और स्किन ड्रैग। हम लोगों ने ये चीज़ भी देख ली थी। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि जो वोन कार्मन ने अपनी मोमेंटम इक्वेशन देखी थी, उसको हम लोगों ने डराइव नहीं किया था, बस हम लोगों ने उसको इक्वेशन को देखा था। तो इक्वेशन क्या थी? टॉयनर्ड अपॉन रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल थीटा ओवर डेल एक्स। ये मैंने गलत तो नहीं लिखी ना? सही है बिल्कुल? सही है सर। वेयर थीटा इज इक्वल्स टू, आकांक्षा क्या होता है थीटा? ये आकांक्षा नहीं पता सर। गुड। 0 to थीटा इक्वल्स टू मोमेंटम थिकनेस। ये होता है मोमेंटम थिकनेस। बोलना कल लेक्चर मैंने अटेंड नहीं किया था, बोलो। नहीं की थी सर। हाँ, ये सुनना था मुझे, वैसे कल नहीं पढ़ाया था ये मैंने। अच्छा मोमेंटम थिकनेस पहले पढ़ा चुका सर, मुझे लगा कुछ और होगा, कल पढ़ाया होगा वो होगा। हूँ। तुम सोचते रह जाओ बस, कोई दिक्कत नहीं। u ओवर u इन्फिनिटी 1 माइनस u बाय u इन्फिनिटी इंटू डी वाई, ये हमारा मोमेंटम थिकनेस होता है। ठीक है, तो वोन कार्बन मोमेंटम इक्वेशन से मैंने एप्लीकेशन भी बताई थी कि हम लोग इससे क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। हम लोग इसकी हेल्प से वॉल शेयर स्ट्रेस पता कर सकते हैं। वैसे वॉल शेयर स्ट्रेस पता करने के लिए इसकी जरूरत नहीं है, बट इससे भी हो सकती है। वॉल शेयर स्ट्रेस पता कर सकते हैं। सेकंड वन इज स्किन ड्रैग कोएफिशिएंट, या फिर इसको हम लोग ड्रैग कोएफिशिएंट बोलते हैं। स्किन छोड़ो, इसको लिखो ड्रैग कोएफिशिएंट। शेंट की वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं। ड्रैग कोएफिशिएंट भी दो टाइप से होते हैं। फर्स्ट वन इज लोकल ड्रैग कोएफिशिएंट। सेकंड वन इज एवरेज ड्रैग कोएफिशिएंट।
इनकी वैल्यू पता कर सकते हैं। और बाउंड्री लेयर थिकनेस, इसको तो मैंने बताया भी था कैसे पता करेंगे, बाउंड्री लेयर थिकनेस को पता कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इसकी जो हम लोग इसके हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी कल वाली केस में? ठीक है, तो आगे हम लोग मूव करते हैं। आगे पहले, सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले एक ड्रैग कोएफिशिएंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, विच इज लोकल ड्रैग एंड एवरेज ड्रैग कोएफिशिएंट, या फिर लोकल ड्रैग कोएफिशिएंट एंड एवरेज ड्रैग कोएफिशिएंट। ठीक है, तो जहां भी आपको ये दोनों टर्म दिखाई दें, ये लिखा हुआ दिखाई दे, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर सी डी एक्स कहीं पे आपको लिखाई दे, तो इसको बोलेंगे हम लोग लोकल ड्रैग कोएफिशिएंट, लोकल ड्रैग कोएफिशिएंट। वेरएस कहीं पे आपको अगर सी डी एल दिखाई दे, और ये भी हो सकता है सी डी बार कहीं पे आपको दिखाई दे, इसको बोलोगे आप एवरेज ड्रैग कोएफिशिएंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रैग कोएफिशिएंट होता क्या है? ड्रैग कोएफिशिएंट जैसे कि हम लोगों को पता है, ड्रैग कोएफिशिएंट हम लोग बात करते हैं, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों को पता है कि जो प्लेट होती है, उस प्लेट में जो ड्रैग फोर्स होता है वो थ्रू आउट द प्लेट भी चेंज होता है। तो अगर मैं किसी एक पॉइंट की बात करूं, किसी भी एक पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, एट दिस पॉइंट इज लोकेटेड एट अ एक्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस एज इज कॉल्ड at x equals to 0, this age is called The leading edge, leading edge. लीडिंग एज। तो अगर एक लीडिंग एज से किसी एक जगह पे मैंने एक पॉइंट लिया, और उस पॉइंट पे अगर मैं ड्रैग कोएफिशिएंट निकालूं, तो इसको बोलूंगा मैं लोकल ड्रैग कोएफिशिएंट। इसलिए मैंने यहाँ पे x लगाया। इट इज एट सर्टेन पॉइंट, ठीक है, एट सर्टेन पॉइंट, इसलिए इसको बोला सर्टेन पॉइंट पे लोकल ड्रैग कोएफिशिएंट। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है सी डी एक्स की, सी डी एक्स इज इक्वल टू टॉ नॉट डिवाइडेड बाय 1/2 रो यू इनफिनाइट स्क्वायर। वेरएज दिस इज कॉल्ड डायनामिक प्रेशर। और ये है बाउंड्री शेयर स्ट्रेस एट दैट पॉइंट। एक मिनट, बाउंड्री शेयर स्ट्रेस एट दैट पॉइंट। करेक्ट? कोई प्रॉब्लम? No, sir. बस एक मिनट आप लोग होल्ड करना जरा, देखो इतना कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, जस्ट अ सिंगल मिनट बस।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके, ये तो हो गया आपका एवरेज ड्रैग कोएफिशिएंट। एवरेज में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सॉरी लोकल ड्रैग कोएफिशिएंट। बट अगर मैं यहाँ पे एवरेज ड्रैग कोएफिशिएंट की बात करूं, सेकेंड एक स्लाइड हम लोग ऐड कर लेते हैं। बट अगर मैं एवरेज ड्रैग कोएफिशिएंट की बात करूं, तो एवरेज ड्रैग कोएफिशिएंट को हम लोग कैसे शो करते हैं? एवरेज ड्रैग कोएफिशिएंट को किस चीज से शो करते हैं? CDL इसको शो करेंगे हम सी डी एल और सी डी बार, इसे शो करता है। तो ये होता है मेरा, इट इज द रेशियो ऑफ सी डी एल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ ड्रैग फोर्स ओवर द एंटायर प्लेट डिवाइडेड बाय 1 अपॉन रो यू इनफाइनाइट 1 अपॉन 2 रो भी है, रो यू इनफाइनाइट स्क्वायर इनटू एरिया। वहां पे हम लोगों ने डायनामिक प्रेशर लिया था, यहाँ पे हम लोग डायनामिक फोर्स ले रहे हैं। दिस वन इज कॉल्ड डायनामिक फोर्स। डायनामिक force over entire plate, and this one is a drag force over the entire plate. Drag force over entire plate हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। वेयर इज दिस ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टॉय नॉट अपॉन टॉय नॉट इंटू बी डॉट डी वाई 0 to L। कल हम लोग ये चीज डिस्कस कर चुके हैं ना एफटी के लिए। कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? क्या था? सॉरी, EDA cos DA plus tau naught sin theta। और इंटीग्रेशन लिमिट भी नहीं दी शायद। नहीं कल हम लोग डिस्कस नहीं करे होंगे शायद, मुझे तो याद आ रहा है कि मैंने डिस्कस किया था। नहीं करे हैं डिस्कस तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे हम लोग दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। तो एज यू नो कि शेयर स्ट्रेस क्या होता है, टॉय नॉट की वैल्यू क्या होगी मेरी? टॉय नॉट एज पर द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू द म्यू डी यू ओवर डी वाई एट वाई इज इक्वल्स टू 0। ये तो सबको पता है, पता है ना? यस सर। Yes, ठीक है। यस सर। तो जब ये y इक्वल्स टू, इट मींस टॉय नॉट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी प्रोफाइल। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि थ्रू आउट द टॉय नॉट कांस्टेंट रहेगा या कोई सेम वैल्यू होगी टॉय नॉट की? हो सकता है? no, नहीं हो सकता, वो चेंज होना ही होना है। तो इस टॉय नॉट को या फिर ड्रैग फोर्स को हम लोग, मेरा ड्रैग फोर्स क्या होता है? ड्रैग फोर्स होता है मेरा वॉल शियर स्ट्रेस इनटू एरिया, यही तो होगा ड्रैग फोर्स, होगा ना? बट जब ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, तो मैं कैसे निकालूंगा ड्रैग फोर्स ओवर द एंटायर प्लेट? नहीं निकाल सकता ना? निकाल सकता हूं? गिव मी द आंसर। इंटीग्रेट करके। कंफ्यूजन? इंटीग्रेट करके, एग्जैक्टली इंटीग्रेट करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब इंटीग्रेट करके निकालने का अपने पास एक ही ऑप्शन है कि हम लोग एक छोटे से पहले पोर्शन के लिए निकालें। तो उसके लिए क्या करा, मैंने ये बाउंड्री लेयर ली, इस बाउंड्री लेयर पे मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया। ये पॉइंट क्या था कि इसमें मैंने एक सेक्शन लिया, इस सेक्शन का एक अपना वेलोसिटी प्रोफाइल होगा, अपनी बाउंड्री लेयर थिकनेस होगी,
आपकी पता होगी, आपकी बाउंड्री इसकी बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होगी, डेल्टा होगी ना, यस सर। होगी, कोई सर्टेन बाउंड्री लेयर थिकनेस होगी इसकी अपनी डायरेक्शन y में। अब इसी के आगे मैंने एक छोटा सा ये पॉइंट कहाँ पे था, लीडिंग एज से एग्जिस्टेंस पे ये पॉइंट था। अब मैंने क्या किया, इसके आगे एक छोटा सा एक दूसरा पॉइंट लिया विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ dx, मतलब बहुत छोटी सी आगे डिस्टेंस में मैंने एक पॉइंट लिया, इसकी अपनी वेलोसिटी प्रोफाइल होगी। तो इस पॉइंट को मैंने बोला, सपोज करो ये पॉइंट अगर x है तो इसको बोल दिया मैंने y। तो अब इस पॉइंट को दोनों को, इस पोर्शन को उठा के मैंने dx वाले को बाहर लिख लिया, which look like this, कुछ इस टाइप से है ना ये वाला पोर्शन। तो सपोज दिस वन इज सेक्शन xx एंड दिस वन इज सेक्शन yy, करेक्ट? यस। कोई प्रॉब्लम? एंड लेंथ ऑफ दिस सेक्शन इज dx, और यहाँ पे बाउंड्री लेंथ थी, इसको मैंने उठा के बाहर रख दिया। तो अब मैंने क्या करा कि मैंने इस पे एज्यूम किया, अब इसकी जो विड्थ थी प्लेट की, विड्थ ऑफ प्लेट इज इक्वल टू b, इज इक्वल्स टू b। तो मैं इसमें भी बना देता हूं विच इज इक्वल्स टू b। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। अब ये एजम्पशंस थी मेरी कि जो ये जो बहुत छोटे से दो सेक्शंस हैं, इनके बीच का जो शेयर स्ट्रेस है विच इज इक्वल्स टू टॉय नॉट, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, इस पूरे सेक्शन पे जो वॉल पे जो शेयर स्ट्रेस लग रहा है वो लग रहा है टॉय नॉट। तो अगर मैं ड्रैग फोर्स निकालना चाहूं इस पूरे एरिया पे कितना होगा ड्रैग फोर्स, तो DFD इज इक्वल टू टॉय नॉट इंटू बी इंटू dx, ठीक है। यस। और टोटल ड्रैग फोर्स अगर निकालना चाहूं तो जैसे कि तुमने खुद बोला था इंटीग्रेट करके हम निकाल सकते हैं, तो राइट हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज इक्वल टू टॉय नॉट इंटू बी इंटू dx। अब यहाँ पे जो है वेरिएबल है मेरा टॉय नॉट भी सब कुछ x के फॉर्म में, या फिर dx है वेरिएबल, तो x की लिमिट्स कहाँ से कहाँ होगी, x कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ पे खत्म होता है, x इज स्टार्टिंग फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 एंड एंड विद x इक्वल्स टू l। तो हम लोग यहाँ पे लिमिट ले लेंगे 0 to l। अब क्लियर है यस सर। हाउ आई कैलकुलेट ड्रैग फोर्स? तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ड्रैग फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। और यहाँ पे बट एक याद रखना, ये L क्या होगा, एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज दिस L? लेंथ तो है, लेंथ है, मान लिया चलो लेंथ है, बट है क्या? क्वेश्चन भी अजीब हो गया, लेंथ है पर है क्या? तो कहने का मतलब इतना है कि लेंथ L इज लेंथ along the direction of motion of fluid। बात समझ में आ रही? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड। मैं क्यों लिख रहा हूं ये पॉइंट, इसको हाईलाइट क्यों कर रहा हूं? अगर कल की डेट में तुम्हारा फ्लूइड विड्थ b वाली डायरेक्शन में मूव करने लगा, जो विड्थ लिए b इस डायरेक्शन में मूव करने लगा, तो तुम लेंथ तुम लिमिट्स कहां से कहां तक लोगे? 0 to b तक। 0 to b, क्योंकि हमें अलोंग द मोशन ऑफ फ्लूइड को लेंथ कंसीडर करना, मतलब मैं हमेशा जो यहाँ पे लेंथ लेके चल रहा हूँ शुरुआत में, वो अलोंग द मोशन ऑफ फ्लूइड को लेंथ, भले ही वो छोटी हो बड़ी हो, बात यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है लेंथ का। आप लेंथ का यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं ले सकते कि लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द विड्थ। लेंथ छोटी भी हो सकती है विड्थ से, कोई कंडीशन हो सकती है, कोई कंडीशन लेंथ छोटी होगी विड्थ से, बट उसको लेंथ क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वो डायरेक्शन है अलोंग द मोशन ऑफ द फ्लूइड। बात क्लियर है? यस यस। ठीक है, गुड। तो अब एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया, व्हाट इज दिस A?
What is this A? B into dx. कितना? B into dx. B into dx. dx क्यों होगा यहाँ पे? यहाँ तो हम पूरे प्लेट की बात कर रहे हैं ना, तो B into L होगा। E to L. भाई dx तो हम लोगों ने FD में के लिए कैलकुलेट कर लिया, यहाँ तो पूरा डायनेमिक प्रेशर लग रहा है ना, तो B into L होगा यहाँ पे पूरा पूरा। ठीक ठीक है, सबको क्लियर है बात? Yes sir. तो आई थिंक लोकल ड्रैग और एवरेज ड्रैग के बीच में कोई कंफ्यूजन? या फिर हाँ, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। फिर से बता दिए सर जरा नो सर। क्या बताऊं फिर से? जैसे लोग बैक स्लाइड कीजिए ना सर उसमें, क्या चीज करें? जैसे बैक वाला कीजिए ना, पिछला वाला। हाँ, ये सर, ये जो DL निकाले, BL निकाले जैसे वो वाला फिर से बता देंगे। BL ये वाला? हाँ सर। मैं कह रहा हूं कि जो एवरेज ड्रैग होता है उसमें हम लोग रेशो लेते हैं ड्रैग फोर्स ओवर द एंटायर प्लेट डिवाइडेड बाय डायनेमिक फोर्स ओवर द एंटायर प्लेट। जबकि हम लोग लोकल ड्रैग जहां पे हम लोग देख रहे थे, वहां पे हम लोग एक पॉइंट पे जब हम निकाल रहे थे, उस पॉइंट का वॉल शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय डायनेमिक प्रेशर ले रहे थे हम लोग। तो अंतर इतना ही है कि जब हम लोग एवरेज निकालते हैं तो हम लोग ओवर द एंटायर प्लेट लेते हैं, तो जब लोकल निकाल रहे हैं तो किसी एक पॉइंट पे लेते हैं। और ओवर द एंटायर प्लेट में भी हम लोग ओवर द एंटायर प्लेट ड्रैग फोर्स जो अप्लाई हो रहा है उसको लेते हैं, डिवाइडेड बाय करते हैं डायनामिक फोर्स जो कि एंटायर प्लेट पे लग रही है। अब जो डायनामिक फोर्स लग रहा है ओवर द एंटायर प्लेट, उसको निकालने के लिए मुझे पता है 0 to L टॉय नॉट B into dx। इसकी हेल्प से मैं डायनामिक प्रेशर निकाल दूंगा, सॉरी ड्रैग फोर्स निकाल दूंगा ओवर द एंटायर प्लेट। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, इसको पढ़ने के लिए हम लोगों ने बगल में यहाँ पे देखा ये कैसे आया, ये वाला फॉर्मूला कैसे आया, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन देखी कैसे आया। उसके बाद डायरेक्ट हम लोगों ने करा, निकाला और यहाँ से निकल के आ गया। ठीक है? यस। बाकी L इज द लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड, ये तो मुझे समझ में आ गया ना तुम लोगों को, इसमें कंफ्यूज मत होना। हाँ सर। एक क्वेश्चन है ये वाला, पढ़ो कोई क्वेश्चन पढ़ो, एनीवन? कोई पढ़ो, पढ़ना नहीं आता इंग्लिश? जब मैं वर्ड मुंह से बोलूं कि ये पढ़ो, तुम पढ़ो, तो ही पढ़ोगे। Velocity profile for laminar boundary layer is given as the equation. Find the expression for boundary layer thickness delta, shear stress at boundary tau naught, and coefficient of drag in terms of Reynolds number. मतलब ये तीनों वैल्यू निकालनी है मुझे। कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग हम लोग दोनों निकाल लेंगे, CD एवरेज भी निकाल लेंगे और CD बार भी निकाल लेंगे, CD बार दोनों निकाल लिया जाएगा। तो बट ये सारी की सारी जो वैल्यूज पूछी हैं वो पूछी है इसने इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर? व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर? व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर? inertia force to viscous Ratio force. इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स तो ठीक है, बट हम लोगों ने एक इक्वेशंस डिराइव की थी, तो इसको रो वी डी अपॉन म्यू बोल, और डी क्या है मेरी यहाँ पे? डी क्या है मेरी छाया? डी क्या है? क्या है? The characteristic dimension. कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन। गुड, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन। अब जल्दी से बता दो, इन केस ऑफ प्लेट कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन क्या होती है? बहुत बार बता दिया तुम लोगों को, खत्म होने वाला यूनिट। कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन इन केस ऑफ प्लेट क्या होती है? length. क्या होती है? So length.
लेंथ ऑफ प्लेट। circumference. हाँ, कुछ बोले हो? हम लोग यहाँ पे तो जब से प्लेट पढ़ना शुरू करा, बाउंड्री लेयर पढ़ना शुरू करा, सिर्फ एक ही दो डायमेंशन की बात कर रहे हैं हम जब से, एंड विच इज लेंथ। लेंथ के अलावा कोई और डायमेंशन के बारे में बात करा? विड्थ के बारे में जरूर बात करोगा, बट विड्थ तो कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रही है। हर जगह विड्थ को तो कांस्टेंट ही लेके चल रहे हैं ना हम लोग। तो इंपॉर्टेंट डायमेंशन कौन सी रही प्लेट में? हमेशा जीरो। हर चीज में हम लोगों ने लेंथ की बात करी है, लेंथ ऑफ प्लेट। और लेंथ ऑफ प्लेट मतलब हम लोग बात कर रहे हैं एक्स की। अब वो एक्स इक्वल टू 0 हो या एक्स इक्वल टू एल, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। चलो, तो कैसे करा जाएगा इसको, कोई बताओ, सजेस्ट करो। बताओ, क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो? कल मैंने एक प्रोसीजर बताया था बाउंड्री लेयर थिकनेस फाइंड करने का। पहले हम लोग बात करते हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस। सर स्टेप 1 में सर हम लोग बॉन्ड कार्बन इक्वेशन में सर तो आई नॉट की वैल्यू निकालते हैं सर। गुड। बस देखो, उसने क्या हम कहा क्वेश्चन में, उसने सिंपल सा बोला कि भाई मैं तुम्हें वेलोसिटी प्रोफाइल दे रहा हूँ। अब वेलोसिटी प्रोफाइल दिए तो किसी एक पॉइंट की बात कर रहा है ना। लेमिनार बाउंड्री लेयर बोला, उसने कहा कि लेमिनार बाउंड्री लेयर में है ये प्रोफाइल। लेमिनार, उसने बाउंड्री लेयर की एक प्रोफाइल दे दी। अब उसने जो प्रोफाइल दी है वो किसी एक पॉइंट की दी होगी या नहीं दी होगी, मुझे बताओ, या पूरे बाउंड्री लेयर की दी होगी? Point क्या है? सर पॉइंट क्यों? ये तो सबको पता है ना पॉइंट की होगी। यस सर। यस सर। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना, क्योंकि मैं तुमको पहले बता चुका हूं कि हर पॉइंट पे बाउंड्री लेयर की एक अलग वेलोसिटी प्रोफाइल है, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो सपोज करो कोई भी एक पॉइंट है, मैंने ये वाला पॉइंट मान लिया, एज्यूम कर लिया ये पॉइंट है, मुझे नहीं पता कितनी दूर है ये पॉइंट, सपोज करो एक्स डिस्टेंस पे है ये पॉइंट। अब एक्स पॉइंट पे उसने एक वेलोसिटी प्रोफाइल दे दी मुझे कि भाई मेरे पास ये वेलोसिटी प्रोफाइल है। लेमिनार है तो मैं समझ गया पैराबोलिक है, लेमिनार वेलोसिटी प्रोफाइल है तो इसका मतलब समझ गया मैं पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल है, और इक्वेशन में भी पैराबोला दिख रहा है। वरना लेमिनार बाउंड्री लेयर में पैराबोला बनती है तो पता है ना हम लोगों को। Yes sir. हाँ, ये पता है, लेमिनार फ्लो में हम लोग पढ़ चुके हैं ये चीज, ठीक है। तो उसने एक वेलोसिटी प्रोफाइल दे दी। उस वेलोसिटी प्रोफाइल की वैल्यू क्या थी? u इक्वल्स टू यू बाय कैपिटल यू, मतलब होता है यू इन्फिनिटी। मैंने आपको बताया था यू इन्फिनिटी को कभी कभी कैपिटल यू भी लिख देता है। यस सर। 2 इंटू वाई बाय डेल माइनस वाई बाय डेल का होल स्क्वायर। ये वेलोसिटी प्रोफाइल दे दी। अब उसने क्या कहा कि इस पॉइंट की बाउंड्री लेयर की थिकनेस क्या है? इस पॉइंट की बाउंड्री लेयर की थिकनेस क्या है? ये यही तो होगी ना इस पॉइंट की बाउंड्री लेयर की थिकनेस, डेल। यस सर। यस सर। यही तो होगी ना थिकनेस, डेल। तो ये मुझे पता करनी है ये क्या है, इसकी वैल्यू मुझे पता करनी है। कि अब कैसे पता करें भाई इसकी वैल्यू? कल हमने पढ़ा था कि हम लोग स्टेप 1 में पहली बात तो इसने कहा कि इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, यही बोला ना इन टर्म्स ऑफ। तो रेनॉल्ड्स नंबर इस पॉइंट पे क्या होगा, कोई बता सकता है? इफ आई वांट टू नो रेनॉल्ड्स नंबर एट दिस पॉइंट, कोई बता सकता है? आर इक्वल्स टू 5 into 10 power 5. नहीं, ये मैं कैसे कह सकता हूँ? ये किसने कहा तुम्हारे से 5 into 10⁻⁵ ही होगा? हमने तो ये बोला था कि जब रेनॉल्ड्स नंबर 5 into 10⁻⁵ से कम हो तब वो लेमिनार होता है, तब जब उससे ज्यादा हो तब टर्बुलेंट होता है। अब कम में कितना कम हो ऐसा तो मैंने नहीं बोला। वो 3 into 10⁻⁵ भी हो सकता है, 2 into 10⁻⁵ भी हो सकता है, 1 into 10⁻⁵ भी हो सकता है। हो सकता है ना? Yes sir. तो कितना होगा? रो वी एक्स अपॉन म्यू होगा या नहीं होगा? Yes sir. वेयर एक्स इज द लेंथ ऑफ द प्लेट, वहां उस पॉइंट तक की लेंथ ऑफ प्लेट
अब ऑब्वियस सी बात है, जब मैं कैपिटल एल रख रहा था तो पूरे पूरे उस पे लेंथ पे निकल रहा था। अब मैं उस पॉइंट का निकाल रहा हूँ, अगर एग्जैक्ट पॉइंट का निकाल रहा हूँ तो उस पॉइंट तक की डिस्टेंस देखूंगा ना लीडिंग एज से, या नहीं? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना यहाँ तक किसी को? कोई हो तो बताओ मुझे, फिर उस हिसाब से डील करा जाए। नहीं है? ठीक है। स्टेप वन में बोला था मैंने, अप्लाई वोन कारमान इक्वेशन, वोन कारमान इंटीग्रल इक्वेशन, इंटीग्रल मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन होता है, मोमेंटम इंटीग्रल, यहाँ लिख देता हूँ मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन। तो वोन कारमान इक्वेशन तो मुझे सबको पता ही है, अभी अभी बताइए मैंने क्या होती है, बताओ आकांक्षा क्या होती है बताओ। टॉय नॉट अपॉन छाया क्या होती है? So toy naught upon rho रो u square u यू infinity इनफाइनाइट square स्क्वायर इज इक्वल टू uh, डेल थीटा ओवर delta theta डेल upon del x. एक्स। नितिन सही लिखी है क्या मैंने? Yes, sir. गलत तो नहीं है? तो पहले स्टेप में ये था कि टॉय नॉट निकालना है हमें। टॉय नॉट की वैल्यू हम वॉन कारमान इंटीग्रल इक्वेशन से निकालना है। थीटा की वैल्यू सबको पता ही है क्या होती है। थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0 टू डेल Del u ओवर u इनफाइनाइट 1 माइनस u ओवर u इनफाइनाइट का इनटू dy। ये थीटा की वैल्यू ये होती है। तो निकालने पहले तो थीटा ही निकालने, तब तो डेल थीटा बाय डेल एक्स निकालेंगे ना। तो u ओवर u इनफाइनाइट हमें पता है क्या दे रखी है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 टू डेल 2 इंटू y बाय डेल माइनस y बाय डेल का होल स्क्वायर 1 माइनस 2 y बाय डेल माइनस y बाय डेल का होल स्क्वायर। ये सोल्व हो जाएगा नहीं होगा? हो जाएगा sir. हो जाएगा. सिंपल है, बस अंदर ही मल्टीप्लाई करना है इसको, इंटीग्रेशन वाला। तुम्हारी क्लास में ही ना एक लड़का पुष्कर, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, उसको मैंने 0 मार्क्स दिए जस्ट बिकॉज कि उन्होंने कॉपी करने के लिए भी लिमिट नहीं छोड़ी। विभू और पुष्कर ये दोनों लोग हैं आई थिंक। तो उन्होंने So कॉपी दोनों जो भाई. करी है, हाँ दोनों भाई हैं, मुझे पता लग गया कॉपी करने के टाइम से ही। तो जब उन्होंने जो कॉपी करी है, हाँ, उसमें उन्होंने क्या करा कि सेम ही फाइल अपलोड कर दी। मतलब इतना भी चेंज करना, हाथ दुख जाते ना अब लिखने में। मुझे पता है कि मतलब कॉपी तो हर कोई करता ही होगा, बहुत ही कम लोग होंगे, 2-4 लोग या फिर 10 लोग होंगे ज़्यादा ज़्यादा क्लास में जो अच्छे से पेपर करते होंगे, जिनको समझ में आया होगा कुछ। बाकी लोग तो सब ऐसे कॉपी वॉपी करने वाले हैं, ठीक है। बट कॉपी करी भी तो इस तरह से करी कि एक ही फाइल अपलोड कर दी, इतनी भी मेहनत करने की कोशिश नहीं करी कि 2 फाइल अलग अलग, कम से कम हाथ से लिख ही लें हम लोग, ठीक है। तो उससे बोल दे, अगर पता नहीं है या नहीं है वो, उससे बोल देना, समझा देना उसको कि अभी तो इस सेशनल में 0 रहेंगे ही उसके मार्क्स दोनों के, और आगे वाले भी जितने सेशनल होंगे ना उसमें भी 0 रहेंगे, ठीक है। और इंटरनल्स भी 0 जाएंगे, ठीक है, बता देना उसको, ठीक है। तो u ओवर u इन्फिनिटी माइनस 2 y बाय डेल माइनस y बाय डेल होल स्क्वायर का स्क्वायर, यही तो होगा ना? गलत तो नहीं लिखा? तो थोड़ी सी ये एक इक्वेशन आ गई है, जब इस इक्वेशन को तुम सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूं, क्योंकि ये तो कर भी लोगे तुम लोग खुद से भी। टू टू डेल बाय Yes, 15, sir. 2 डेल बाय 15, ठीक है।
तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 del by 15। अब ये नॉर्मल मतलब एक नॉर्मल इंटीग्रेशन बचा है, तो हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंटू dy भी होगा। ठीक है सर जो सर हमारे इंटरनल एग्जाम होंगे सर, वो जनवरी में होंगे सर, फरवरी में होंगे सर, न्यू एडमिशन वालों के? इंटरनल हो तो रहे हैं तुम्हारे। अच्छा, जो जिन लोगों ने नया बिल्कुल एडमिशन लिया है उनका तो देखेंगे हम लोग, अलग से भी करा लेंगे। मैं तो रेगुलर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। यस सर। Reg- हाँ, तो अभी एक तो कॉमन होगा, अभी 4th-5th यूनिट वाला जो 3rd सेशनल होगा उसमें तो सब लोग बैठ जाना, और अलग से भी सेशनल कंडक्ट करवा लेंगे। जिन लोग के छूट गए हैं ना उनके करवा देंगे हम कंडक्ट। ठीक है, ओके। तो ये आ गया मेरा थीटा इक्वल्स टू 2 del by 15। अब मैं इक्वेशन में पुट करूं इसको, तो डेल थीटा ओवर डेल एक्स क्या होगा मेरा? डेल थीटा ओवर डेल एक्स, तो डेल ओवर डेल एक्स इंटू 2 del by 15। ठीक है, तो 2 by 15 तो मेरा बाहर ले लेता हूँ, कांस्टेंट है, इंटू डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल एक्स। ठीक है, जितनी डेल थीटा ओवर डेल एक्स आई, और ये बराबर किसके है? टॉय अपॉन रो यू इनफाइनाइट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 by 15। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा एक्चुअली, तो ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो कर देना, मतलब मुश्किल ही है मेरे हिसाब से। अगर आते हैं ऐसे क्वेश्चंस तो उनको थीटा देना चाहिए, क्योंकि थीटा के बिना नहीं निकाल सकते। बाकी वैसे थीटा निकालना बहुत इजी है, यहाँ से आप खुद से भी कर सकते हो, बट लेंथी है क्वेश्चन थोड़ा सा। टॉय नॉट इक्वल्स टू रो यू इनफाइनाइट स्क्वायर। स्टेप 2 क्या था? चलो, ये तो स्टेप 1 तो हो गया पूरा मेरा। स्टेप 2 क्या था? न्यूटन ऑफ विस्कोसिटी लगाने से। स्टेप 2 में मुझे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी लगाना था, वहां से टॉय नॉट निकालना था। तो टॉय नॉट मुझे पता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से टॉय नॉट इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू डी यू ओवर डी वाई एट वाई इक्वल्स टू जीरो। तो मुझे पता है यू क्या है मेरा? u इक्वल्स टू यू इनफाइनाइट इनटू 2y बाय डेल माइनस y बाय डेल का होल स्क्वायर। तो डी ओवर डी वाई निकाल लो। डी ओवर डी वाई कर सकते हैं आराम से या नहीं कर सकते? यहाँ पे u इनफाइनाइट कांस्टेंट है और अंदर y के फॉर्म में दो इक्वेशन है, तो डी ओवर डी वाई क्या होगा? u इनफाइनाइट, पहले वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 इंटू 2 बाई डेल्टा माइनस 2y बाई डेल्टा। गलत तो नहीं कर रहा हूं? क्या रहा है? 2 बाई डेल्टा 2y बाई डेल्टा। अब एट y इक्वल्स टू 0, एट y इक्वल्स टू 0, एट y इक्वल्स टू 0 डी ओवर डी वाई क्या होगा? 2 infinity upon that. 2 u इनफाइनाइट ओवर डेल। सर डेल्टा स्क्वायर होगा सर। यस सर, डेल्टा स्क्वायर होगा। यस अच्छा, ठीक है। डेल्टा चलो कोई नहीं, वो 0 ही होना चाहिए, डेल्टा हो जाए डेल्टा। हाँ, ठीक है। तो अब मेरा टॉय नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया? टॉय नॉट इक्वल्स टू हो गया मेरा म्यू 2 म्यू यू इनफाइनाइट ओवर डेल्टा। ये इक्वेशन 2। तो इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा? रो यू इनफाइनाइट स्क्वायर इंटू 2 बाई 15 डेल्टा ओवर डेल एक्स इंटू 2 म्यू यू इनफाइनाइट ओवर डेल्टा। गलत तो नहीं करा यहाँ पे कुछ? एक बार चेक कर लो, गलत कर दिया क्या बता मैंने कुछ कहीं इक्वेशन? नो सर। नो सर, करेक्ट। तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? u infinity से u इन्फिनिटी से एक ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, सही है। चलो, और कुछ नहीं हो रहा है ना?
तो अब मुझे बाउंड्री लेयर थिकनेस निकालनी है, तो डेल्टा इनटू डेल डेल्टा इज इक्वल टू 15 म्यू ओवर रो यू इनफाइनाइट इनटू डेल्टा। यहाँ कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? ठीक है, तो अब मैंने, अच्छा ये डेल्टा क्या है, मैंने पहले से तुमसे बोलता आ रहा हूं कि थिकनेस इज द फंक्शन ऑफ एक्स, बाउंड्री लेयर थिकनेस इज द फंक्शन ऑफ एक्स, बोल रहा हूं ना ये पहले से। तो बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? एक्स पे, सिंगल वेरिएबल पे। तो इसका मतलब ये पार्शियल डेरिवेटिव कैन बी कन्वर्टेड इनटू फुली डेरिवेटिव्स। यस सर। कर सकते हैं ना इसका मतलब? यस। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग वहां लगाते हैं जहां पे दो वेरिएबल हो, बट यहाँ पे तो एक ही है, एक से ज्यादा वेरिएबल हो, तो ये फुल डेरिवेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख लूं, डेल्टा इनटू dx इज इक्वल्स टू dx is equals to 15 mu upon रो u infinite into dx, सॉरी गलत कर दिया, d del है, d del equals to dx। तो अब इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें जल्दी से बताओ? डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा का मैं कहां से कहां तक लिमिट लगाऊं? जीरो टू एल। क्यों भाई जीरो? तो ये तो फिर डेल्टा कैसे लगेगा यहाँ पे 0 to L पे? ये तो देख लो। एक्स लिमिट ही नहीं पता है मुझे, सही बात तो ये है, लिमिट पता ही नहीं है। तो जब लिमिट नहीं पता है तो ये डेरिवेशन मेरा एग्जैक्ट नहीं हुआ, इन एग्जैक्ट डिफरेंस इंटीग्रेशन हुआ, जिसमें मुझे लिमिट पता नहीं होती। होता है ना, हम लोग इंटीग्रेशन तो कर ही देते हैं जब लोग लिमिट नहीं पता हो भले तब भी। तो डेल डी डेल इज इक्वल्स टू 15 म्यू अपॉन रो इनफाइनाइट रो यू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन dx। तो इसको इंटीग्रेट कर देता है बस, छोड़ो, सॉरी यहाँ लगा दिया इंटीग्रेशन, आगे लगेगा। इंटीग्रेशन कर देता हूं, तो इंटीग्रेशन क्या हुआ, डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 15 म्यू अपॉन रो यू इनफाइनाइट एक्स प्लस सी। यस यस होगा ना? तो यहां से एक मेरी ध्यान हो तो देखो तुम, ये लोग इक्वेशन बन के आ गई, एक मेरी डेल्टा की वैल्यू निकल के आ गई इन फॉर्म ऑफ एक्स। तो मुझे पता है कि डेल्टा इज द फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब बाउंड्री कंडीशन लगाएं सी की वैल्यू निकालने के लिए। यस सर। तो बाउंड्री कंडीशन ये बेस्ट रहेगी कि एट एक्स इक्वल्स टू 0 डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है? 0 भाई लीडिंग एज पे तो थिकनेस 0 ही होती है ना। यस सर। तो जब मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 C is also equal to 0। इसका मतलब डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 15 म्यू एक्स अपॉन रो यू इनफाइनाइट, and we can also say that delta square is equals to 30 mu x upon rho u infinite। अब यार यहाँ पे तो एक प्रॉब्लम आ गई है ना मेरे साथ, मुझे तो डेल्टा रेनॉल्ड्स नंबर के फॉर्म में चाहिए था, और रेनॉल्ड्स नंबर था मेरा रो v की जगह तो u इन्फिनिटी होगा, u इन्फिनिटी x अपॉन म्यू। तो इसको बनाते हैं रेनॉल्ड्स नंबर के फॉर्म में, रो यू इन्फिनिटी तो है हमारे पास अवेलेबल, इनटू एक्स कर दो दोनों साइड ऊपर नीचे।
और म्यू भी है, म्यू ऊपर है, म्यू को नीचे ले जाते हैं, तो 13 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन रो यू इनफाइनाइट एक्स अपॉन म्यू, एंड दिस इज इक्वल टू, ये क्या है? Reynolds number. Reynolds number. Reynolds Reynolds number. So we can write delta square is equals to 30x square upon RE, and delta is equals to under root 30 की वैल्यू क्या होगी? So 5.4 something. समथिंग नहीं, एग्जैक्ट बताओ। 5.47 5.47 मतलब डेल्टा इज इक्वल्स टू 5.47 x अपॉन REX। निकल गया? यस सर। Yes, sir. सर आवाज नहीं आ रही आपकी। Hello. हेलो। Hello. अभी सर आने वाले हैं, अभी टच नहीं है सर। स्क्रीन तुम्हारा भी रुक गया है क्या? हाँ हेलो। हाँ हाँ, स्क्रीन मेरा भी रुक गया है। चला भी गया, Screen- स्क्रीन भी चला गया। सर लीव हो गए। अभी सर, कोई अभी लीव चले मत जाए। कर देना। रिकॉर्डिंग चल लीव रहा है। मत करना ना सर, आने वाले हैं। सभी लीव कर देना क्लास खत्म होने के बाद, तभी कल की तरह कल क्लास बढ़ गई थी, रिकॉर्डिंग चलती रही। सर क्या सर ने व्हाट्सएप कर किया है, लेंगे चलो कुछ चलो। हेलो का मैसेज आ गया ग्रुप में, हेलो वो लीव कर दो, टुमारो प्रोसीड करेंगे। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। हेलो यस सर। हाँ, एक्चुअली एक काम करते हैं हम लोग, कल करते हैं बाकी कंटिन्यू। ठीक है, 1 मिनट अटेंडेंस ले लेता हूँ बस तुम लोग। हाँ ठीक है, बाकी अभी इसमें कुछ बचा है, 1-2 पॉइंट और निकालने हैं, और थोड़ा सा हम लोग का कल बचा है। ब्लेसियस रिजल्ट हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ब्लेसियस रिजल्ट के बाद हम लोग का 1-2 चीज और बचेगी करनी, बस मोस्ट प्रोबेबली वो 31 तक हम लोग का कंप्लीट हो ही जाएगा हर हालत में। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।